हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन। टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस के 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट इतने सेंटीमीटर, इस पर ध्यान रखना, और 9 इतना सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। कंसिडरिंग द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, जब हम पोटेंशियल को डिफाइन करते थे तो रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी पर ही मानते थे। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन जूल में पूछा है। ठीक है, तो पहले एक फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन है और यहाँ आपका ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी पॉइंट मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 9,0,0 सेंटीमीटर और ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है प्लस के 9 वाले पर 2 माइक्रोकूलम माइनस का, तो Q2 कह लेते हैं, माइनस के 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है। और ये एक पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट हैं माइनस के 9, 0 और 0 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो चार्ज प्लेस्ड है वो Q1 है और 7 माइक्रोकूलम चार्ज है। और ये जो सेपरेशन हो गई ये 9 सेंटीमीटर और ये सेपरेशन हो गई पूरी 18 सेंटीमीटर मान सकते हैं दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन। ठीक है, अब ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ, ये A/r² आर्क है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या होता है, ई वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, KQ/r²। अगर यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो आर है। तो आपको नहीं लगता ये पॉइंट चार्ज जैसे ही फॉर्मूला है और पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पर जीरो माना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वे V बराबर KQ/r होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू A/r आनी चाहिए। पर ये कैसे आया और डिटेल में बता सकते हैं उसको हम, है ना। चलिए सुनते हैं कैसे। रेफरेंस पॉइंट हमने इन्फिनिटी पर माना, इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल जीरो मान रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम की पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जानते हो, अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता तो केवल इन दोनों के इंटरेक्शन से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती वो लिखते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जब ये सिस्टम बनाया होगा तो इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लाने में भी वर्डन करना पड़ा होगा, फिर Q2 चार्ज को लाने में 2 रीजन की वजह से वर्डन करना पड़ा होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक ये जो चार्ज Q1 यहाँ रखा है उसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती है ये Q1 VA प्लस Q2 VB। ये जो VA और VB है ये A पॉइंट का पोटेंशियल है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो B है ये B पॉइंट का पोटेंशियल है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों चार्ज के इंटरेक्शन से भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर कैपिटल R, इन दोनों चार्जेस के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो Q1 Q2 विद साइन लिखे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल, वैसे तो ये बता रहा हूँ मैं, फिर भी आपको ये करना है, तो ये कैसे आया थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। कुछ ऐसे समझो कि यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर A/r² r कैप। तो मान लो ये कोई पॉइंट P है और ये इसकी दूरी आपकी r है। तो r वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके हेड उधर की तरफ आता है, और r कैप की डायरेक्शन भी फिर ऐसे ही होगी। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे गए और फॉर्मूला हमें यह आता है कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है। तो R पे जाके, अब R ही वैल्यू है, ये R पे जाके मैंने मान लो कि ये R पे जाके dr का एक मैंने एलिमेंट काटा, ये रहा। और चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है +1 कूलम मानते हैं पोटेंशियल को डिफाइन करते समय। ठीक है, तो इसको यहाँ से छोटा सा मुंह कराने में वर्डन निकालते हैं हम ऐसे, तो ये dr ये लिया है हमने। तो माइनस E की वैल्यू ऐसे, अच्छा खोल दें ऐसे मेन रूल में लिख लें, तो E dr cos 180 डिग्री आ गया, क्योंकि E की डायरेक्शन तो ऐसे आएगी, है ना। E की डायरेक्शन और r कैप की डायरेक्शन सेम होगी।
और डी आर इधर की तरफ है, तो ई और डी आर के बीच में 180 डिग्री है। अच्छा, ए इस दर्शन में जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जैसे ये इधर मेजर किया हमने, तो इस दर्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव, तो डी आर नेगेटिव होना चाहिए ऐसे। तो लिखें तो माइनस इंटीग्रेशन ई का मैग्नीट्यूड लिखें बस केवल हम, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1, तो ए अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो लिख दें ए अपॉन आर स्क्वायर और डी आर माइनस का और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो देखो इस -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ए बाहर आ जाएगा, आर की पावर -2 डी आर। ये तो पहले से लगा है माइनस, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया है ना। अच्छा, अब लिमिट इन्फिनिटी टू आर तक ही हमें पोटेंशियल चाहिए, तो फाइनल पोटेंशियल V और इनिशियल पोटेंशियल तो 0, क्योंकि इनफाइनाइट पर हम इनिशियल पोटेंशियल मान रहे हैं 0, तो V निकल आएगा इक्वल टू -a और इसका इंटीग्रेशन करें तो r की पावर -2 +1 एंड -2 +1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/r और लिमिट है इन्फिनिटी टू r, तो हम लिखेंगे तो a/r ही आएगा। ये आ गया, लो प्रूफ हो गया, ठीक है। पर डायरेक्ट लिखना चाहिए आपको, ये इतना आएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, बस वैल्यू पुट करनी है, खेल खत्म। Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकुलाम, तो 7 × 10⁻⁻⁶। ए वी इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो a/r, तो a तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9 × 10⁵ दे रखा है क्वेश्चन में, तो a की वैल्यू पुट कर दें, ये इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं v की, तो a की वैल्यू है 9 × 10⁵ और r है ये 9 सेंटीमीटर, ऑरिजिन से लेते हैं ना डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर हमेशा, तो 9 सेंटीमीटर है, इसीलिए 10⁻⁻2। ठीक है, ये वाली इतना हो गया। Q2 की वैल्यू देखें तो Q2 चार्ज नेगेटिव है, 2 × 10⁻⁻⁶ और V पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो A तो 9 × 10⁵ ही है, और ये भी, इसका भी पोजीशन वेक्टर कितना है, R कितना है 9, ऑरिजिन से लेते हैं 10⁻⁻2, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 7 × 10⁻⁻6 और Q2 बिस साइन लिखेंगे तो माइनस आएगा यहाँ, 2 × 10⁻⁻6 और सेपरेशन देखें, दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन आती है यहाँ पे जो कि 18 है, तो 18 × 10⁻⁻2। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि Q नेगेटिव था, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व कर लो, देखो 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा, और प्लस के 7 और माइनस के 6 तो 70 हो गया ये माइनस। ऐसे ही 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 7, तो यहाँ ये 20 हो गया। यहाँ देखें तो 9 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 7, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का ये प्लस के 11 हो जाएगा, और 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻1 दैट मीन्स 0.7, तो ये हो गया 50 - 0.7, ये हो गया 49.3। इतने जूल आ गई एनर्जी, इतने जूल आ गई, तो इसका आंसर आ गया हमारा सी चॉइस है, कितनी है, हाँ 49, सी चॉइस इज करेक्ट, 49.3 जूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।